आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर IUT के लोगों के लिए वजीर अजम नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। आवाम की देरीना मांग को वजीर अजम ने किया पूरा। वजीर अजम के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़म NC लीडर मुबारक गुल का तबसरा। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज जम्मू रेलवे डिवीजन का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर का कौमी रेलवे नेटवर्क के निज़ाम में तारीखी कदम। जम्मू को कश्मीर रेल लिंक से नहीं होगा कोई नुकसान, बल्कि फायदे होंगे हासिल। UT के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का तबसरा। कश्मीर में दम घुटने के मामलात में इजाफे का अजाला जरूरी। CPIM चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी पांड्रेटन श्रीनगर में पेश आए हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार। वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने अवाम के ख्वाबों को किया हकीकत में तब्दील। UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का तबसरा। जम्मू कश्मीर IUT के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौशहरा में गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर सिख बरादरी को दी मुबारकबाद। गुरुद्वारे में दी हाजिरी। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने पीर के रोज मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव के साथ की मुलाकात। अहम मामलात आए जेर बहस। और रियासत छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के घातक IED हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 जवान अजजान, मुताजिद जख्मी। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आजम के दफ्तर में तैनात वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीर के रोज कहा कि 50 बरस के बाद जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से रेल नेटवर्क के साथ जोड़ दिया गया है। और उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों की देरीना मांग को पूरा किया गया। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर ने जम्मू में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार ने 50 बरस के बाद जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम मुकम्मल किया है, जिसके लिए मरकजी जेर इंतजाम के लोग मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मजीद कहा कि इन सियासतदानों से सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने इस खत्ते को रेलवे नेटवर्क से परे रखने की भरपूर सही की। उनका मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर ने साल 1972 में पहली ट्रेन का मुशाहिदा किया। मरकजी वजीर का कहना था कि कश्मीर को रेल के जरिए मुल्क के दीगर रियासतों से जोड़ने की कई सियासतदान मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़कर एक तारीखी संगमेल अबूर किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के लोगों की एक देरीना मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तारीखी रेलवे नेटवर्क का फायदा यहां के आम लोगों को भी पहुंचेगा। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA ईदगाह मुबारक गुल ने आज अपने एक बयान में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी मुहिम के दौरान आवाम के साथ जो वादे किए हैं उन्हें हर हालत में पूरा किया जाएगा। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। वादे कश्मीर में सर्दियों के दौरान दम घुटने के वाक़ात में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए CPIM के सीनियर रहनुमा और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पीर के रोज हुकूमत से मुतालबा किया कि वो घरेलू सतह पर कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर सब्सिडी पर फराहम करे। तारिगामी ने कहा कि कश्मीर में दम घुटने के बढ़ते हुए वाक़ात में अब तक 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि एक शख्स की हालत अभी भी तशवीशनाक बनी हुई है। और उन्हें हुकूमत से कहा कि मुकामी इदारों के जरिए सब्सिडी पर कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर्स की तकसीम के लिए एक पॉलिसी तैयार की जाए ताकि मजीद जानों का ज़िया रोका जा सके। जम्मू कश्मीर IUT के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पीर के रोज नौशहरा में सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर सिख बरादरी के लोगों को मुबारकबाद दी है और गुरुद्वारे में हाजिरी दी। इस मौके पर नायब वजीर आला ने नौशहरा में पार्किंग के एक प्रोजेक्ट के लिए 4.75 करोड़ रुपए भी वागुजार किए हैं।
जम्मू कश्मीर यूटी के काबीना वजीर बराए उमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी और ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा ने पीर के रोज मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वजीर सतीश शर्मा ने मरकजी वजीर के साथ कई अहम मामला पर तबादला ख्याल किया। रियासत छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बीजापुर से 2 कट रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को आईईडी धमाके से उड़ा दिया है, जिसकी वजह से 9 फौजी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। नक्सलियों ने एक ताकतवर धमाका खेज डिवाइस आईडी से धमाका किया। नक्सलियों ने यह हमला बीजापुर जिला के कटरू भेदर रोड पर उस वक्त किया जब दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर की मुश्तरका ऑपरेशन पार्टी मुहिम के बाद वापस आ रही थी। इस हमले में कम अज कम 9 जवान अजजान हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुआसरा किया है और नक्सलियों की तलाश बदस्तूर जारी है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज वर्चुअल तौर पर नया जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह किया, जिसे जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए एक अहम संग मेल करार दिया जा रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए मुल्क के वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के आवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि जम्मू कश्मीर का कौमी रेलवे नेटवर्क में इंजमाम हिंदुस्तानी रेलवे को आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी, रफ्तार और मुसाफिरों की तजुर्बात में रहनुमा बनाने की सिमत में एक संग मेल है। उन्होंने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL मंसूबे को एक नुमाया कामयाबी करार देते हुए कहा कि यह मंसूबा हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग महारत का शानदार नमूना है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने जदीद इंजीनियरिंग की कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हिंदुस्तान का पहला केबल स्टैंड और रेलवे ब्रिज इजिखट ब्रिज और चनाब दरिया पर दुनिया का सबसे बुलंद रेलवे ब्रिज आलमी सतह पर एक नई शिनाख्त बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नया जम्मू रेलवे डिवीजन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए फायदा मंद होगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख के इलाकों तक भी इसके फवायद पहुंचेंगे। मैं जानता हूं रेल को लेके कुछ खदशात भी हैं, खासकर जम्मू में, क्योंकि अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि जब रेल जम्मू से पठानकोट से जम्मू पहुंची तो पठानकोट के लिए हालात थोड़े मुश्किल हुए। अब यहाँ पे भी कुछ जगहों में खदशात इस बात का है कि अगर रेल जम्मू से सीधा कश्मीर पहुंचे तो कहीं ऐसा जम्मू का भी हाल ना हो। मैं अपनी हुकूमत के तरफ से जम्मू के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रेल कश्मीर पहुंचने से जम्मू को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम उम्मीद करेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि जम्मू को फायदा इस रेल का पहुंच जाएगा। ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा आना जाना जो है वो बढ़ जाएगा। और जो जहाजों के माध्यम से हमें, अगर आप देखें जहाज के माध्यम से जो हमारे साथ जो हाल होता है सर्दियों में, जब हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं, जब मौसम खराब हो जाता है और 5,000 की टिकट जो है हमें 25,000 में खरीदने पे मजबूर किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि इस रेल डिवीजन से न सिर्फ रेलवेज को तो फायदा होगा ही होगा, बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से सामान लेने देने का कार्गो और इस चीज के लिए भी हमें इसका फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब रेल के माध्यम से जो है हमारा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है फिरोजपुर से नहीं होगा, बल्कि जम्मू शहर से ही होगा। और इसमें रिक्रूटमेंट में भी हमें फायदा जरूर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत अरसे से इस चीज की डिमांड थी। इत्तेफाक की बात है और मेरे लिए जाती तौर खुशकिस्मती कि पहली हुकूमत जो मेरी रही उसमें शायद आखिरी बड़ा प्रोग्राम जो मेरा था इलेक्शन से पहले, और इस हुकूमत में इलेक्शन के बाद पहला बड़ा प्रोग्राम दोनों रेलवे से जुड़े हुए। आखिरी प्रोग्राम उस हुकूमत में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और पहला बड़ा प्रोग्राम इस हुकूमत में जम्मू डिवीजन का इनॉग्रेशन, दोनों में अध्यक्षता जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, और दोनों जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित। आप देख रहे हैं कि एक नई जीवंतता आई है और अपनी आंखों के सामने नागरिक अपने संकल्पों को सिद्धि के रूप में बदलते हुए देख रहा है। पहले सपने देखने और उसे साकार होने में पीढ़ियों का फासला गुजर जाता था, लेकिन ये सुखद संयोग है भारत का कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत संकल्प और सामर्थ्य के साथ सपनों को, उम्मीदों को और आकांक्षाओं को समय सीमा के भीतर पूरा कर रहा है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनकी चर्चा करना यहाँ मुनासिब नहीं है, लेकिन ये सच है
कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के कारण भारत ने विकास की दौड़ में एक लंबा फासला तय किया है। 1330 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशंस के रूप में विकसित किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के भी 4 रेलवे स्टेशन, जिसमें जम्मू भी शामिल है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आज उसमें एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। अब उत्तर रेल, नॉर्दर्न रेलवे के मानचित्र पर जम्मू 6वां रेलवे डिवीज़न होगा और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था उपलब्धियों के नए शिखर इससे प्राप्त कर सकेगी और इसी महीने आने वाले कुछ दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर भी भारतीय रेल से जुड़ जाएगा। वो सपना भी जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा होने वाला है। इस परियोजना प्रोजेक्ट के द्वारा भारत का मुकुटमणि न सिर्फ राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया युग भी प्रारंभ होगा। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।